हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्किंग रूल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी मैंने डिफिनीशन बताया था और कैसे उसको मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे निकाले थे। मैंने पिछले वीडियो मेरे देखा था। तो आइए मैं आज उसी के आगे की बात करूंगा। वर्किंग रूल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? पहला dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू आर, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब यहाँ पे क्या है? y क्या है? डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो जब x y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तब ये वाला सूत्र लगेगा। तब ये क्या होगा? यही सूत्र लगेगा। बट अगर यही यहाँ पे x डिपेंडेंट हो जाए और y इंडिपेंडेंट हो जाए तब हमको क्या करना पड़ेगा? जहां जहां x है वहां पे y करना और जहां पे y रहेगा वहां पे x करना। तो पहले हम किसके लिए देख लेते हैं? dy बाई डी एक्स के लिए देख लेते हैं, फिर उसके बाद अभी हम dx अपॉन dy के लिए देख लेते हैं। तो चलिए आगे क्या होगा। देन ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? IF इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग जब आप निकाल लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तब आपको क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखिए आई एफ का मान क्या रहेगा? जो आप आई एफ निकाले रहेंगे फिर वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। ये किसके लिए? जब y क्या है? डिपेंडेंट है। y क्या है? डिपेंडेंट है। बट अगर x डिपेंडेंट हो जाए तब क्या होगा? तो चलिए देख लीजिए। अगर x से डिपेंडेंट हो जाएगा तो नंबर दूसरा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए सभी लोग जिनको लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए नंबर 2 डाल लीजिए सभी लोग। अभी एक इस पे एग्जाम्पल कर लेते हैं अच्छा सा। तो चलिए नंबर 2 क्या होगा तब? कौन बताएगा? गुड। डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस में अब यहाँ क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? पी वाई हो जाएगा। क्यों पी वाई हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अब y क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? क्यू वाई देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ ई की पावर पी क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? पी वाई इंटू डी वाई। मैंने अभी बताया था ना कि जहां पे y रहेगा वहां पे x हो जाएगा और जहां पे x रहेगा वहां पे y हो जाएगा। चलिए आई एफ हो गया। आप क्या निकालते हैं? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर इक्वेशन। तो चलिए क्या होगा यहाँ पे? अब वहां पे y था बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है? अब यहाँ पे डिपेंडेंट x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q, यहाँ पे q y रहेगा इंटू आई एफ इंटू डी क्या? डी वाई। गुड। और प्लस में क्या होगा? सी। प्लस में क्या होगा? सी होगा। तो लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए सभी लोग। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे x क्या है? डिपेंडेंट है। x क्या है? डिपेंडेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में पी वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू वाई। देन ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका क्या होगा? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? x इंटू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन p इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस में c। ये प्लस में c क्या है? दिस इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है? तो चलिए इस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल।
तो देखिए छोटा सा एग्जांपल क्या है, क्या है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x स्क्वायर। मैंने बताया था कि इसका आर्डर कितना है, 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये क्या है, डिफरेंशियल। मैंने इसकी डिफिनेशन में बताया था कि आर्डर 1 होना चाहिए और डिग्री भी 1 होनी चाहिए, और इसका सब क्लियर है, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इक्वल टू की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले लिख देंगे एक लाइन में, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, किससे, का कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे सूत्र पहला वाला लगेगा। तो पहला वाला क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो चलिए कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर बाई कंपेयरिंग बाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सभी लोग देखिए ध्यान से इधर। अब यहाँ पे बताइए p के स्थान पे यहाँ पे क्या है, गुड, क्या है 2x, और यहाँ पे q के स्थान पे भैया क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, गुड। तो हियर, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर या p इज इक्वल टू 2x एंड q इज इक्वल टू क्या होगा भैया, q इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको p भी मिल गया, q भी मिल गया। अब आपको सूत्र में रख देना है। वो सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा, गुड, इंटीग्रेशन सॉरी आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो इसी में रख देना, p के स्थान पे क्या है 2x है, तो इसी में रख दीजिए भैया सभी लोग, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और dx। अब क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई एफ इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, रूल कौन सा लगा है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा रूल, चूंकि इंटीग्रेशन x की पावर n और dx इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यही रूल यहाँ पे लगा है, यही रूल x की पावर n प्लस 1 और अपान n प्लस 1, यही रूल लगा है। अब आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, आई एफ मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल लीजिए, लिख लीजिए पहले इसको फट से, इसको लिख लीजिए तुरंत। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। आई एफ हमको बताना भी सभी लोग क्या आया था। चलिए आगे चलते हैं। तो सोल्यूशन आप, चलिए देख लीजिए, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन लिख लीजिए, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा भैया, वही y डिपेंडेंट है, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और बाहर से क्या होगा dx ये प्लस सी। अभी मैं रूल ये लिखा के आ रहा हूं, ये रूल अभी मैं लिखा के आ रहा हूं।
तो चलिए अब आपके पास आई एफ है, यहाँ भी रख दीजिए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या भी है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका आई एफ क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा में घाते जुड़ जाती, तो इसका मान ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर 0, 0 ई की पावर 0 का मान 1। तो यहाँ बचा क्या भैया डी एक्स प्लस सी। कैसे हुआ, ई की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, कौन बताएगा, गुड, क्या एक्स प्लस सी। तो यही क्या है सोल्यूशन है, ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी। यही क्या है इसका सोल्यूशन है, यही इसका क्या है सोल्यूशन है। तो y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही इसका सोल्यूशन है। हेलो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा एग्जाम्पल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।